नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज और कानूनी जंग न्यूज से मैं मिट्ठू इस वक्त पहुंचा हूं प्रखंड डुमरा, जिला सीतामढ़ी, क्षेत्र संख्या 15। और अभी हमारे साथ बने हुए यहां से भावी जिला परिषद के उम्मीदवार। आइए हम जानते हैं इनसे इनका परिचय। नमस्कार, आप अपना परिचय रखिए। मेरा नाम हुआ राम सकल दास और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 से जिला परिषद के मैं भावी उम्मीदवार हूँ। आप राजनीति कब से कर रहे हैं? राजनीति से तो मैं छात्र जीवन से ही जुड़ा हूँ। मैं कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश में मैंने शुरू से 80 से ही राजनीति परिवेश में मैंने अपना राजनीति शुरू किया, छात्र जीवन से ही। राजनीति में आपने ऐसा क्या देखा जो राजनीति की ओर कदम बढ़ाए? राजनीति के प्रति जिस समय हम स्टूडेंट थे, समाज में बड़ी विषमता थी। हम गरीब घर में पैदा लिए थे। हम लोग के गरीब समाज के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गरीब की आवाज़ सही ढंग से उठा सके। तो शुरू छात्र जीवन से ही मैंने जो देखा कि जिला में कॉलेज से लेकर के सामाजिक जीवन में गांव घर में भी बड़ी दबे कुचले जो वंचित समाज थे, उनके प्रति लोगों का अच्छा भावना नहीं रहता था। बच्चे जो पढ़ने लिखने में तेज होते थे, किसी के द्वारा सहारा भी नहीं दिया जाता था। बड़ी संघर्ष करके मैंने सोचा कि नहीं, हम संघर्ष करके पढ़ेंगे, समाज को उठाने के लिए, समाज को जागृति करने के लिए हम आगे आएंगे। और तब से लेकर अब तक हमारा सोच रहता है, चाहे वो किसी भी समाज का क्यों नहीं हो, कोई गरीब हो, कोई अशिक्षित हो, उसको पढ़ाने के प्रति रुचि, शिक्षा के प्रति रुचि, अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए मैं वर्षों से संघर्ष करके मैं यहाँ तक आया हूँ। और लोगों को मैं अपना प्रेरणा देते हैं लोगों को एग्जाम्पल स्वरूप कि संघर्ष करिए। ठाकुर जी गरीब परिवार में थे, लेकिन पूरे बिहार का नेतृत्व उन्होंने किया। गुदरी के लाल थे, झोपड़ी के लाल थे, फिर भी उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मैंने भी समाज को गोलबंदी करने का काम किया। और यहाँ ही नहीं, सीतामढ़ी के धरती पर अति पिछड़ी समाज को गोलबंद करने का काम मैंने किया। और अति पिछड़े समाज को नहीं, जो वंचित समाज थे, राजनीति से जो दूर थे, जिनका कोई लगाव नहीं था, वंचित समाज के प्रति भी, प्रबुद्ध लोगों के प्रति भी, हर समाज, हर तबका के लोगों को जागरूक करने का मैंने काम किया। आपका जो क्षेत्र संख्या 15 है, इसके अंतर्गत कितने पंचायत आते हैं? मेरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15, जो जिला परिषद का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 है, वहाँ 7 पंचायत उसके अंतर्गत आता है। पहला है लगमा पंचायत, दूसरा है मुरादपुर पंचायत, तीसरा है हरी छपरा पंचायत और चौथा है बिशनपुर पंचायत, पांचवा है मेथौरा पंचायत, छठा है बेरवास पंचायत और सातवां है मिर्जापुर पंचायत। इस सातों पंचायत मिलाकर कितने मतदाताओं की संख्या होगी लगभग? लगभग 55 से 60 के बीच में, 60 के हजार के बीच में। 2021 में पंचायत स्तरीय चुनाव जो होने जा रहा है, उसमें आपने जिला परिषद पद ही क्यों चुना? और भी तो पद है। मैंने सोचा, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, और भ्रमण के क्रम में मैंने देखा कि समाज का जो उपेक्षित समाज है, राजनीति से जो वर्षों से कोसों दूर है, उन तमाम लोगों की भावना, गांव की समस्या, गांव की जो समस्या है, गांव में जो घूमने का मैंने काम किया, सड़क का, नाला का, बिजली का और स्कूल का, अस्पताल का, विभिन्न समस्याओं पर सही ढंग से जो प्रतिनिधि चुनाव जीत करके जाते हैं, पठन पाठन पर उनका रुचि नहीं रहता, स्वास्थ्य पर उनका रुचि नहीं रहता, सड़क बिजली पर उनका रुचि नहीं रहता। जो गरीब के लोग हैं गांव घर पंचायत में, उन तमाम लोगों के साथ जो उपेक्षा का नजर वो लोग रखते हैं, जो वंचित समाज है, कोई टोला है जहां कोई आज तक नहीं गया, प्रतिनिधि चुनाव जीत जाते हैं, पूरे अपने क्षेत्र का भ्रमण भी नहीं कर पाते हैं। तो मैंने देखा कि जिला परिषद एक मान सम्मान का पोस्ट है। जिला में उस क्षेत्र के समस्याओं का प्रखंड से लेकर प्रखंड में भी आवाज उठाएंगे, जिला में भी आवाज उठाएंगे और समाहरणालय में डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ जितने भी पदाधिकारी है,
चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है सिविल सर्जन के यहाँ मैं जाऊंगा, एजुकेशन से संबंधित है जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास मैं जाऊंगा। जो भी समस्या है पढ़ाई लिखाई से लेकर के अस्पताल से लेकर के तमाम जो वहाँ कुरीतियाँ हैं, जो अव्यवस्था है, उसको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। प्रयास करने के व्यू से और सामाजिक भावना को ध्यान में रखते हुए गरीबों की आवाज उठाने के लिए जिला परिषद में अपनी उम्मीदवारी देने का मैंने तय किया। चुनाव आप लड़ रहे हैं, यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपका प्रथम उद्देश्य क्या रहेगा कार्य क्षेत्र में? अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो पहला मेरा रहेगा उद्देश्य कि ये सामाजिक संगठन को मजबूती करना, समाज में एकता कायम करना, समाज में भाईचारा स्थापित करना, जात पात से ऊपर उठ करके मूलभूत जो समस्या है पंचायत का उसको दूर करने का मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा। रोड, सड़क, नाला, बिजली और उसके साथ साथ विद्यालय में पठन पाठन सही रूप से सुचारू रूप से चले, अस्पताल में जितने भी कर्मी हैं सही ढंग से अपना सेवा दे सके, ताकि गरीब जनता को गांव स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो सके। टोला में, गांव घर में जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है वो सब जो संचालन होता है उसमें त्रुटियां हैं। मैं कोशिश करूंगा यदि मैं निर्वाचित होता हूं तो ग्राम सेविका सहायिका के माध्यम से भी गरीब बच्चों को जो सरकार से द्वारा साधन मिलता है उस साधन को सही ढंग से वो उपलब्ध करा सके, पठन पाठन में बच्चों को रुचि उत्पन्न कर सके। मेरा यही सोच है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए मैं तो जिला परिषद का सदस्य यदि मैं बन जाता हूं तो क्षेत्र के विकास के लिए ही नहीं, जिला में मूलभूत जो समस्या है, अगर दूसरे प्रखंड में भी यदि कोई समस्या है तो उसको मैं जिला परिषद के पटल पर मैं रखने का काम करूंगा। उप विकास आयुक्त से मिल करके उसके समस्या को निदान कराने का प्रयास करूंगा। जिला समाहर्ता जो हैं सीतामढ़ी में माननीय समाहर्ता से मिलकर के उस समस्या को निदान कराने का मैं प्रयास करूंगा। कोई राशन कार्ड में वंचित व्यक्ति है, परिवार बड़ा है, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड सबको उपलब्ध कराएंगे। जो उम्र दराज लोग हो गए, वृद्धा पेंशन से वंचित हैं, मैं कोशिश करूंगा उस वृद्धा पेंशन को भी लागू करावे कि कोई वंचित समाज, जो गरीब समाज चाहे वो किसी भी जात समुदाय से क्यों नहीं हो, यदि उसका उम्र 60 से ऊपर हो गया है उसको हम वृद्धा पेंशन दिलाने का काम करेंगे। अगर कोई बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार कोई अपना रोजगार यदि चलाना चाह रहा है, सरकार के तरफ से जो अभी वर्तमान में व्यवस्था की गई है इंटर पास वालों के लिए 10 लाख रुपया उद्योग के माध्यम से देना, जिसमें 5 लाख सब्सिडी है और 5 लाख नगद है, उसे 10 लाख में 5 लाख सधाना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को भी प्रखंडों में, पंचायतों में, जिला में बहुत लोग अभी नहीं जान रहे हैं। लेकिन मैं यदि जीतता हूं तो तमाम बेरोजगार जितने भी शिक्षित समाज के लोग हैं सबको मैं प्रशिक्षण देने का काम करूंगा कि अपना रोजगार यदि आप लोग करना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा जो सुविधा मुहैया कराई गई है उस सुविधा से आप जुड़िए। और मिलने से जुड़ने से ये होगा, चाहे चक्का मशीन अथी का आटा चक्की का क्यों नहीं हो, कपड़ा का दुकान क्यों नहीं हो, मेडिसिन का दुकान क्यों नहीं हो, राशन पानी का गल्ला का दुकान क्यों नहीं हो। अगर एक शिक्षित बेरोजगार आदमी यदि गांव स्तर पर यदि अपना दुकान खोल करके जीव को पालन करना चाहेंगे तो सरकार के तरफ से, उद्योग विभाग के तरफ से जो 10 लाख का जो राशि है उस राशि में के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण वो कर सकते हैं। तो मेरा सोच तो है बहुत व्यापक, ऊपर वालों के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, जनता के हाथ में है, हम अपने सोच तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। अगर हम पहुंचे तो जिला पंचायत से लेकर, टोला से लेकर, वार्ड से लेकर हम प्रखंड स्तर तक, जिला स्तर तक के समस्या को निदान कराने का मैं प्रयास करूंगा। आपका एजुकेशन क्या होगा? मेरा एजुकेशन स्नातक हूँ, मैं BA हूँ और सामाजिक जीवन से मैं जीते रहा और मेरा समाज के प्रति, राजनीति के प्रति वर्षों से सोच रहा है। सामाजिक न्याय के हम लोग मानने वाले लोग हैं, आप पक्षधर हैं और समाज के हर वर्ग को, चाहे जो भी वर्ग हो, मैं सबको एक साथ ले चलने का प्रयास करता हूं और करूंगा। क्योंकि हर समाज में गरीब लोग हैं, चाहे वो दलित क्यों नहीं हो, पिछड़ा क्यों नहीं हो, अति पिछड़ा क्यों नहीं हो, समान वर्ग के लोग ही क्यों नहीं हो, गरीबी सभी जात में है और सभी के
सभी लोगों के लिए जीने के लिए जो जीविका का स्रोत है, सरकार ने जो सोचा है कि उसके माध्यम से आप जी सकते हैं, तो हर समाज में जाकर अपनी बात को माने उन तमाम बात को समस्या को लेकर सरकार में माने जिला से लेकर पटना तक अगर मुझे आवाज उठाना पड़ेगा, पटना में भी मंत्री से मिल करके संबंधित मुद्दा को निदान कराने के लिए, तो मैं जिला से लेकर पटना तक जाकर उन समस्या को निदान करने का मैं प्रयास करूंगा। रक्षाबंधन का हार्दिक शुभकामनाएं मेरे चैनल के माध्यम से अपने मतदाता मालिक संपूर्ण भारतवासियों को किस तरह व्यक्त करना चाहेंगे? मैं बड़ी खुशी का पर्व है रक्षाबंधन, जो भाई और बहनों का एक बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। आने वाला पीढ़ी या वर्षों से भाई बहन का जो रिश्ता है, मैं इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पूरे क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 के सभी मतदाताओं को, उसके साथ साथ जिला के सभी मतदाताओं को और पूरे बिहार के तमाम भाई बहनों को मैं अपनी ओर से रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपनी ओर से मैं हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई देता हूं कि भाई बहन का जो प्रेम है ये अटूट संबंध है और भाई बहन का प्रेम हमेशा बना हुआ रहे। हर भाई अपनी बहन को दुख के सामने, संकट के सामने भाई एक खड़ा होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। रक्षा जो बंधन है, बहन जो पवित्र रक्षा के द्वारा अपने भाई को कलाई में जो बांधती है, उसका आशीर्वाद भाई आजीवन, जब तक बहन जीवित रहे भाई उसका स्नेह देता रहे। अब बहन भी जब तक जीवित रहे भाई के उत्थान और विकास के लिए वो भी कल्पना और सोचती रहे कि हमारा भाई का विकास हो, ताकि आने वाला जो पीढ़ी होगा, रक्षाबंधन आज का बंधन नहीं है, एक पेड़ को भी हम लोग रक्षा बांधते हैं, ताकि जब आज का जो पर्यावरण युग है उसमें पेड़ का भी होना बहुत है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हम चाहेंगे कि हर बहन भाई, हर समाज के लोग पेड़ पौधा को भी रोपने का अधिक से अधिक काम करें कि पर्यावरण में जो ऑक्सीजन की कमी है उसका हमको पूर्ति हो सके। और खास करके रक्षाबंधन जो स्वतंत्र एक निष्ठा का पर्व है वो हमेशा के लिए चालू रहे। भाई बहन के बीच का जो प्रेम है वो हमेशा के लिए स्थायी बना रहे। धन्यवाद। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।